नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश को आज मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला वोट। राजस्थान के भूमिपुत्र जगदीप धनखड़ हैं एनडीए के उम्मीदवार, तो राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा है विपक्षी दलों की प्रत्याशी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बुलाई बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 12 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। विवेक कुमार को बनाया विशेष गृह सचिव। शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद। कासगंज में आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई। 63 घंटे बाद वापस लौटी आईटी की टीम। दिल्ली पंजाब से जुड़े बताए जा रहे हैं तार। अब खबरें विस्तार से। देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उनके बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी, जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर रहे हैं। पीएम मोदी वोट डालने संसद पहुंचे और मतदान किया। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तुरंत काउंटिंग होगी। देर शाम तक रिजल्ट आएगा। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। मार्गरेट अल्वा उनको टक्कर दे रही है। बीजेपी अपने 394 सांसद है। यह संख्या बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अकेले ही जगदीप धनखड़ को जितवा सकती है। उधर बात एनडीए की करें तो 441 सांसद हैं। 5 मनोनीत का भी साथ मिला हुआ है। इस तरह से धनखड़ के पास में 446 वोट हो जाते हैं। इन सभी वोटों से एनडीए जीत के अंतर बढ़ाना चाहेगी। यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पास कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के वोट हैं। इन पार्टियों के वोटों की संख्या 139 है। इनके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीआरएस और आम आदमी पार्टी ने भी अल्वा को वोट देने का फैसला किया है। इन तीनों के 29 सांसद हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के 9 सांसद अल्वा के साथ हैं। जगदीप धनखड़ का जीवन परिचय। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उनका नाम नामित किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं धनखड़। राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा सीट से चुने गए सांसद हैं वो और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। चंद्रशेखर सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को झुंझुनू के गांव किठाना में हुआ, जहां जाट परिवार में हुआ। वहीं प्राथमिक शिक्षा किठाना गांव के स्कूल में हुई। स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। साल 1990 में धनखड़ को राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 सालों का है।
1989 से 91 में झुंझुनू में 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य चुने गए। 10वीं राजस्थान विधानसभा में 1993-98 के दौरान किशनगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने गए। 20 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। उसके बाद 17 जुलाई 2022 को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित होने के बाद राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया। राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है जगदीप धनखड़ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे हर घर तिरंगा योजना के तहत अमृत महोत्सव के मौके पर बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए गठित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित होगी, जिसमें भी सीएम योगी शामिल होंगे। इसी को लेकर शुक्रवार को सीएम योगी ने अफसरों संग अहम बैठक की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलों में विकास कार्यों को परखने के लिए 25-25 जिले अपने दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को आवंटित किए हैं, जबकि बाकी जिले अपने पास रखे हैं। मुख्यमंत्री और के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जिलों का दौरा शुरू भी कर दिया है। जहां सीएम योगी ने हाल ही में वाराणसी और आजमगढ़ का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री अपने आवंटित जिलों का भ्रमण करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि सीएम को पश्चिमी यूपी के 4 मंडल और पूर्वांचल के 2 मंडल के तहत आने वाले 25 जिलों का भ्रमण करना है। इसी के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को पश्चिमी यूपी के 2, पूर्वांचल के 3 और मध्य यूपी के 1 मंडल के तहत आने वाले जिले दिए गए हैं। इधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मध्य यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 2-2 मंडल दिए गए हैं। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा का गिफ्ट दिया है। दरअसल भाई बहन के अटूट प्रेम वाले त्योहार राखी पर उत्तर प्रदेश में महिलाएं फ्री में बसों में यात्रा कर सकेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट करके दी गई है। महिलाएं 48 घंटे तक फ्री में यात्रा कर सकेंगी। 10 अगस्त की रात 12 बजे से 12 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाएं फ्री बस सेवा का लाभ ले सकेंगी। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी विवेक कुमार को विशेष गृह सचिव बनाया गया, जबकि आईएएस अटल राय को अपर आयुक्त उद्योग कानपुर लगाया गया है। वहीं आईएएस सुरेंद्र प्रसाद सिंह को अपर आयुक्त श्रम कानपुर की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही आईएएस अरविंद कुमार चौरसिया को विशेष सचिव आवास से एपीसी शाखा भेज दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अमरीश, बड़ा फेरबदल आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सौरभ, लगातार ट्रांसफर का ये जो प्रक्रिया है ये लगातार शुरुआत हो चुकी है इसकी, और कल देर शाम को फिर से 12 आईएएस अधिकारियों में ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ा नाम है, 2 बड़े नाम जिनकी चर्चा अभी चल रही है। एक विवेक कुमार है
जो 2009 आईएएस बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको विशेष सचिव नियोजन का विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा अटल राय, इनको विशेष सचिव गृह से अपर आयुक्त उद्योग भेजा गया है कानपुर। इसके अलावा आईएएस सुरेंद्र सिंह है, जिनको विशेष सचिव सूचना से अपर आयुक्त श्रम। ये कुछ 3-4 बड़े नाम हैं। इसके अलावा अमृत त्रिपाठी, जिनको प्रतीक्षारत रखा गया था, उनको विशेष सचिव नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, ये इनको बड़ा कार्यभार सौंपा गया है। 3 इसमें ऐसे आईएएस थे जो प्रतीक्षारत चल रहे थे, लेकिन तीनों की नवीन तैनाती कर दी गई है, जिसमें से 2 नाम, एक राकेश कुमार मिश्रा और वैभव श्रीवास्तव, ये 2 नाम है जिनको विशेष सचिव का जो कार्यभार है वो सौंपा गया है। कुल 12 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए और चर्चा ये भी कि कुछ पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए, जिनको व्हाट्सएप के जरिए जो उनका नया तबादला किया गया है वो उनको सूचित किया गया व्हाट्सएप के माध्यम से। हालांकि इसकी सूची जो है वो आधिकारिक रूप से अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही वो सूची भी आधिकारिक होगी और सामने आएगी, उसके बाद ही अवगत कराया जाएगा। सौरभ, अमरीश, योगी सरकार जो है वो पिछले 1 महीने में तीसरी या चौथी बार इस तरह की लिस्ट जारी कर रही है जिसमें इतना बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। क्या कुछ कारण है, क्या कोई नई रणनीति है योगी सरकार की गवर्नेंस को लेकर? ऐसा देखिए, ऐसा अक्सर होता है जब सरकार बनती है तो फेरबदल होने जो है वो निश्चित रूप से होते हैं। कुछ प्रतीक्षारत होते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनको एक विभाग से दूसरा विभाग सौंपा जाता है। तो ये एक आम प्रक्रिया है, आम प्रणाली के तहत ऐसा किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसा जरूर है कि कुछ जिनकी अधिकारियों की शिकायत आती है उनको जरूर फिर से डेपुटेशन डाला जाता है या फिर प्रतीक्षारत रखा जाता है, लेकिन कुछ अधिकारी जो अपने काम काज से चर्चित होते हैं उनको कुछ ऐसा कार्यभार दिया जाता है, बड़ा कार्यभार, जिसमें उनको एक तरह से प्रमोशन किया जाता है। तो ये एक आम प्रक्रिया के तहत ये जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग ये की जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फेरबदल नहीं है। बस ये है कि योगी सरकार के पास 100 दिन पूरे हुए सरकार के, तो ऐसे में ये आमतौर पर जो हमेशा की प्रक्रिया है उसी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। सौरभ, धन्यवाद अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के फतेहपुर स्थित खागा कस्बे में सपा नेता और पूर्व डीआईजी रामतीर्थ परमहंस के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं सदस्यता अभियान को तेजी से चलाने का आह्वान भी किया गया। इसके अलावा पार्टी को मजबूत कर आगामी नगर निकाय के चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। इस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और जन जन तक अपने पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी कृत संकल्प है, जिससे कि समाजवादी पार्टी निचले स्तर तक अपनी पहुंच को बना सके और मजबूती के साथ जो है आगे वाले विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए कम से कम दमदारी के साथ में अपने जितने भी कार्यकर्ताओं को खड़ा करेगी। बूथ जितने सदस्य हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, संगठन है, उसको मजबूत करने का एक प्रयास है, जिसमें से बहुत अच्छा हम लोग अपने खागा विधानसभा में इसकी सदस्यता को शुरुआत। यूपी के महाराजगंज जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर सकारात्मक मुहिम शुरू की है। डीएम सत्येंद्र कुमार झा की पहल पर जनपद की करीब 180 ग्राम पंचायतों में साप्ताहिक चौपाल लगाकर ग्राम समाधान दिवस का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें जनता की समस्याओं को पंचायत स्तर पर ही संबंधित अधिकारियों की ओर से सुलझाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की इस पहल का ग्रामीणों ने स्वागत किया है। हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम समाधान दिवस आयोजन किया जाता है, जिसमें जो गरीब तबके या गांव की जो समस्या होती है उसका निस्तारण किया जाता है। माननीय जिलाधिकारी महोदय का, जो हमारे उच्च अधिकारी महोदय का आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। अभी तक जो हम लोग जितनी भी शिकायतें आती हैं उसके निस्तारण के लिए तहसील दिवस और थाना दिवस, ये 2 हमारी प्रक्रियाएं चलती हैं। दोनों में ही जो शिकायतें होती हैं अल्टीमेटली ग्राम पंचायत स्तर पे ही निस्तारण के लिए जाती हैं। और ग्राम पंचायत स्तर पे अक्सर ये दिक्कत आती थी कि एक बार अगर सेक्रेटरी साहब पहुंचे हैं तो वहाँ लेखपाल साहब नहीं हैं, अगर लेखपाल साहब पहुंचे हैं तो वहाँ पुलिस का बीट कांस्टेबल नहीं है, या अगर कृषि विभाग के एटीएम बीटीएम पहुंचे हैं तो अन्य अधिकारी नहीं हैं। तो इन सभी अधिकारियों को एक साथ ग्राम पंचायत में रहने पर ही
समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं, वहाँ की शिकायतें हैं, वो निस्तारित हो सकें। खबर की ओर, यूपी की शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 1.5 करोड़ कीमत की स्मैक बरामद की है। ये कार्रवाई शाहजहांपुर की जतीपुरा पुलिस ने की है। गिरफ्तार आरोपी तस्कर ओमपाल सिंह है, जो कि बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से 400 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना जयतीपुर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा एक अभियुक्त ओमपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो जनपद बदायूं का रहने वाला है, थाना बिनावर का, और उसके कब्जे से 400 ग्राम स्मैक बरामद करने की सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई और इससे गहनता से पूछताछ की गई है। जो अन्य तथ्य प्रकाश में उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त ओमपाल को थाना जयतीपुर में उसके विरुद्ध संगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। यूपी के बलिया में चारपाई पर सो रहे अधेड़ की हत्या को लेकर सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक उम्भाव थाना क्षेत्र के फरसाटरा गांव में अधेड़ घर पर सो रहा था, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल दातागंज कोतवाली इलाके के बीरमपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की टक्कर से बिजली का पोल गिर गया, जिससे 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद तीनों बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिसकी सूचना के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जो ट्रैक्टर ट्राली पे एक डीजे लेके जा रहे थे कांवड़ के लोग, उस ट्रैक्टर ट्राली से एक सड़क के किनारे बिजली के खंभा टकरा गया और खंभा जो है वो पुराना था, जो गिर गया। गिरने के बाद वहाँ बच्चे जो खड़े होकर कांवड़ को देख रहे थे, उन बच्चों में 3 बच्चों को चोट लग गई। उन बच्चों को उनके परिजन लेकर हॉस्पिटल आए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदायूं, जहाँ डॉक्टर ने उनका प्राथमिक उपचार किया और उपचार करने के बाद 2 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज बदायूं के लिए रेफर कर दिया गया है और एक बच्चा उनको बरेली के लिए। कासगंज के पटियाली में तंबाकू कारोबारी 2 सगे भाइयों के प्रतिष्ठानों और घरों पर आयकर विभाग की टीमों ने छापेमार कार्रवाई की। करीब 63 घंटे तक आईटी की टीम ने ये कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई को अंजाम देने के बाद आयकर विभाग की टीम वापस लौट गई। इस दौरान टीम के अधिकारी मीडिया से नजरें बचाते नजर आए। हालांकि इस कार्रवाई के तार दिल्ली पंजाब से जुड़े बताए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं सीतापुर जनपद के प्राइवेट नर्सिंग होम सीएम योगी के मंसूबों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल प्राइवेट नर्सिंग होम में लगे बोर्ड पर नामी गिरामी डॉक्टरों के नाम तो नजर आ रहे हैं, लेकिन नर्सिंग होम के अंदर डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इस मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इन अस्पतालों की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और स्थलीय निरीक्षण करते हैं और सभी चीज़ें सही पाई जाती हैं, तभी रजिस्ट्रेशन होता है। अब उसके बाद अगर वो लोग इस तरह से करते हैं और शिकायत आपके माध्यम से हमको प्राप्त हुई है, हम उन पर फिर से जांच की टीम भेजेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है तो वो सील हो जाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में 12 साल की उम्र में गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता को 28 साल बाद न्याय मिला है। पुलिस ने गैंगरेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के 28 वर्ष बाद रेप पीड़िता ने अदालत में के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद हुए डीएनए टेस्ट में दोनों आरोपियों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी गुड्डू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि घटना के बाद नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था।
कोर्ट के आदेश से ये मुकदमा दिसंबर 2021 में पंजीकृत हुआ था। इसमें एक महिला ने 2 अभियुक्तों पर आरोप लगाया था बलात्कार का। यह घटना उसने 26 वर्ष पूर्व की बताई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। पीड़िता का एक बेटा है, उसका डीएनए सैंपल और दोनों अभियुक्तों का डीएनए सैंपल मैच कराने के लिए भेजा गया था। परीक्षण परिणाम प्राप्त हुआ, जिससे ये ज्ञात हुआ कि जो है उस लड़के का जो है पिता उन दोनों अभियुक्तों में से एक व्यक्ति है, जिससे कि उसके आरोपों की पुष्टि हुई और एक आरोपी को अभी इसमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और एक आरोपी शीघ्र ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। विवेचना प्रचलित है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।